फिशर अपने 4 साथियों समेत सागर क्लब के एक बड़े कमरे में मौजूद था, जबकि उसने अपने 10 आदमियों को बाकायदा क्लब में इस अंदाज में फैलाया हुआ था कि वो क्लब में आने जाने वाले हर आदमी को नजरों में रख सकें। क्योंकि ये क्लब आला सोसाइटी का था, इसलिए उसके आदमियों की जेबों में मशीन पिस्टल थे और वो दो दो के ग्रुप में क्लब के मुख्तलिफ हालों में बतौर गाहक मौजूद थे। मैंने मैनेजर हेनरी से बात कर ली है। सब हेडक्वार्टर के रास्ते और वहां के बारे में सिर्फ मैनेजर हेनरी ही जानता है और वही चीफ स्टैचू से बात कर सकता है। इसलिए लामहला पाकिस्तानी एजेंट किसी न किसी अंदाज में हेनरी को ही घेरेंगे। इसलिए तुम चारों ने हेनरी के ऑफिस से मुल्हका कमरे में मौजूद रहना है। हेनरी शक पड़ने पर या किसी भी शक को महसूस करने पर बटन दबाएगा तो हेनरी और उस कमरे की दरमियानी दीवार गायब हो जाएगी और तुमने वहां मौजूद हेनरी और मेरे अलावा जो भी आदमी मौजूद हो उसे कवर कर लेना है। लेकिन जब तक मैं न कहूं तुमने फायर नहीं खोलना, क्योंकि वहां मशकूक आदमी के पास असला नहीं होगा, इसलिए हम उससे पूछ-गुछ कर सकते हैं। फिशर ने कहा तो उसके चारों आदमियों ने इस बात में सर हिला दिए। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, एक नौजवान ने कहा। तो फिशर ने जेब से एक छोटा सा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, फिशर कॉलिंग ओवर, फिशर ने कॉल देते हुए कहा। यस हेनरी अटेंडिंग यू ओवर, दूसरी तरफ से हेनरी की आवाज सुनाई दी। हेनरी, अपना एक आदमी यहाँ मेरे कमरे में भेज दो ताकि वो मेरे 4 साथियों को मूविंग रूम में ले जाए। मैंने उन्हें मुकम्मल हदायत दे दी हैं, ओवर, फिशर ने कहा। ठीक है, जैसे आप कहें, मुझे आपसे मुकम्मल ताउन का हुक्म दिया गया है, ओवर, दूसरी तरफ से कदरे नाखुशगवार लहजे से कहा गया। नाराज होने की जरूरत नहीं है हेनरी, पाकिस्तानी एजेंट दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट हैं, इसलिए मुझे हर पहलू को सामने रखना पड़ता है। अब देखो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर बात कर रहा हूं कि तुम्हारा फोन भी जदीद आलात के जरिए बाहर से चेक किया जा सकता है, ओवर, फिशर ने कहा। ठीक है, आप जैसे बेहतर समझें करें, मैं बहरहाल ताउन करूंगा, ओवर, हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। तुम आदमी भेज दो ताकि उसके बाद मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊं, ओवर एंड ऑल, फिशर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे जेब में रख लिया। बॉस, न जाने ये लोग कब आए और हमें कब तक वहां रहना होगा, उसी आदमी ने बात की जिसने पहले बात की थी। ये इंतहाई खतरनाक एजेंट हैं फ्रांस, और हार्च का सब हेडक्वार्टर इस वक्त शदीद खतरे में है। हमसे पहले राइट और बाकारी जैसे एजेंट उनके हाथों हलाक हो चुके हैं और अब SVSP उनकी निशानदेही नहीं कर पा रहा। अब हमारे पास आखिरी हरबा यही रह गया है कि हम यहाँ उनके खिलाफ इस अंदाज की पिकेटिंग करें कि ये किसी भी सूरत भी बच कर न जा सकें और ना ही सब हेडक्वार्टर के खिलाफ कोई एक्शन हो सके। उसके लिए चाहे हमें सारी जिंदगी उनका इंतजार क्यों न करना पड़े, हमें करना होगा, फिशर ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस बॉस, लेकिन बॉस हेनरी अब बाकी सारी उम्र उस ऑफिस में नहीं बैठा रहेगा, फिर फ्रांस ने कहा। उसकी रिहाइश का पर पहले ही हमने इंतजामात कर रखे हैं, बेफिक्र रहो, जब हेनरी रात गए ऑफिस से उठेगा तो तुम्हारी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी, फिशर ने जवाब दिया। तो फ्रांस ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने फिशर और उसके साथियों को सलाम किया। आइए जनाब, मैं आपको मूविंग रूम में पहुंचा दूं, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा, फिशर ने कहा। नॉर्मन जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। तो फिशर ने जेब से वही फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन करके कॉल देना शुरू कर दी। यस हेनरी अटेंडिंग यू, ओवर, दूसरी तरफ से हेनरी की आवाज सुनाई दी। जिस आदमी को तुमने मूविंग रूम में ले जाने के लिए भेजा है उसका क्या नाम है, ओवर, फिशर ने कहा। नॉर्मन, क्यों, ओवर, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। कुछ नहीं, वैसे ही चेकिंग कर रहा था, क्योंकि इन पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ हमें हर तरफ से होशियार रहना पड़ेगा, ओवर एंड ऑल, फिशर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे वापस जेब में डाल लिया।
ओके, तुम जाओ चारों नॉर्मन के साथ और पूरी तरह होशियार रहना, फिशर ने उठते हुए कहा। यस बॉस, फ्रांस ने कहा, और फिर वो चारों नॉर्मन के पीछे चलते हुए कमरे से बाहर चले गए। तो फिशर उठ खड़ा हुआ। उसका ख्याल था कि वो पहले पूरे क्लब का चक्कर लगाकर अपने आदमियों को चेक करके हेनरी के ऑफिस में जाएगा, इसलिए वो इस कमरे से निकलकर एक हॉल की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमायां थे, क्योंकि उसने क्लब में वाकई ऐसे इंतजामात कर दिए थे कि किसी मशकूक आदमी का हेनरी तक पहुंचना हर लिहाज से महाल हो चुका था। और अगर कोई पहुंच भी जाता तो ना सिर्फ वहां फिशर खुद मौजूद होता, बल्कि मूविंग रूम में उसके 4 मुसल्लह साथी भी मौजूद थे, इसलिए मशकूक आदमी का जिंदा बचकर निकल जाना ही नामुमकिन था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।